70% तक हमें कामयाबी मिली। उसमें मीडिया का भी अहम रोल है, जिसमें हम आपने वक्तन गए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है उनको दी गई है। और अब हम ये डिमांड करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है। 170 पिटीशन का नंबर है और मार्च के पहले हफ्ते में उसकी हेयरिंग होगी। और जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओ है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। तो उस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट के पास बार बार गुहार लगाने के बाद गवर्नमेंट नाकाम रही, तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और हम अब मुबारक देना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं, उन्होंने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और मार्च के पहले हफ्ते में उसमें हेयरिंग होगी। और दूसरी बात, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसएंगेज एसपीओज हैं, उनको बहाल करने के लिए मैं दिल्ली में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाके एक मेमोरेंडम दिया है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो डिसएंगेज एसपीओज हैं, यानी 10-10, 15-15 साल उन्होंने ड्यूटी दी है, किसी कारण उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि वो ड्यूटी पर फिर आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे एलजी साहब को चाहिए कि वो ज़ाती तवज्जो दें। और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये डीजी साहब के अधिकार में है, यानी डीजी साहब के हाथ के युवा सड़कों पर दर बदर घूम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी हमारे मुद्दे हैं, यानी जो पेंडिंग मुद्दे हैं, उनके ऊपर ज़ाती तवज्जो दी जाए और इन यूथ को, नौजवानों को मजीद सफर न हो। यही हमारा मुद्दा था आज का। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे एसपीओज हैं 35,000 के करीब, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 6-7 साल से उनकी आवाज़ को लेके चल रहा था और जिसमें सैलरी में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से अपील की थी और जिसमें हम प्रधानमंत्री तक पहुंचे और प्रधानमंत्री साहब ने हमें ये लिख के दिया था कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए लेटर दिया था कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के जो हमारे गवर्नर इंतजामिया या पिछली सरकारें रही, तो एसपीओज के ऊपर सौतीली माँ जैसा सलूक जारी रहा। उसके बाद हम मजबूर हो गए, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है 170। ये एक्सेप्ट हो गई है अब सुप्रीम कोर्ट में और इसको अब हेयरिंग इसकी है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये पूरी कॉपी जो है जो सुप्रीम कोर्ट में हमने दी है, तो ये एक्सेप्ट हो गई है। और यही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर और इसमें कई आर्डर्स ऐसे लगाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा फेलियर है। इसमें 18 महीने उन्होंने रिटर्न में दिया है कि 18 महीने एक ही टेबल पर फाइल जो है पेंडिंग रही। हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये अपील है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि इतनी बड़ी सुस्त रफ्तारी से ये वीआईपी ट्रीटमेंट में जो हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो बैठे हैं, उनका क्या काम है, जबकि जम्मू कश्मीर में हमारे 90% छोटे तबके के जो मुलाजिम हैं, यानी डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, ये सोशल वेलफेयर, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, रेबरे खेल, SRO 43/376 सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ गवर्नर इंतजामिया कहाँ पर सोई है। उस सिलसिले में अब हमने प्रधानमंत्री के बाद पिटीशन करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं, उस सिलसिले में हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर दिया है मैंने, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसएंगेज एसपीओज हैं, उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए। क्योंकि इन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल सर्विस करने के बाद इनको डिसएंगेज कर दिया, यानी इनके साथ नाइंसाफी हुई। आज उनका परिवार जो है भुखमरी के शिकार पर है और हमने ये डिमांड की पर देश के हमारे जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से, अब इसका ये हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये डीजी साहब के अधिकार में है, यानी जम्मू कश्मीर के डीजी साहब कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए।